प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से निपटवा खातर दियो 72 घंटारो नवा फॉर्म्युला। मृत्युदर ने 1% सु नीचे लाववानो धर्यो लक्ष्य। राज्यपाल कलराज मिश्र कया स्वतंत्रता दिवस माथे झंडारोहण माथे विश्वविद्यालय परिसरा माए कर्यो जावे पौधारोपण। राज्यपाल कुलपतिया ने लिख्यो पत्र, कोरोना गाइडलाइन पालना रा दीना निर्देश। प्रदेश में सियासी उठापटक रे बीच जैसलमेर माए रहरिया कांग्रेसी विधायक आज लौटिया जयपुर एयरपोर्ट सुकूकसरा एक होटल माए कर्यो गयो शिफ्ट। प्रदेश में आज कोरोना रा 595 नवा मामला आवा रे साथे ही कोरोना संक्रमिता रो आंकड़ो पुग्यो 55,000 रे पार। कोरोना रे खिलाफ चलायो जा रही है जागरूकता अभियान। और प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनायो जा रही है जन्माष्टमी रो पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दीना शुभकामना। कोरोना रे चालता मंदिर में सरकारी गाइडलाइन रे करी जा रही है पालना। राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी। अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर 72 घंटारो नवा फॉर्मूला अपनावा माथे जोर दिया है। 10 राज्य मुख्यमंत्रियों रे साथे संवाद ने दौरान प्रधानमंत्री कहा कि कोरोना रे खिलाफ भारत री जंग लगातार तेज और मजबूत होती जा रही है। वरना कहा कि देश में कोरोना सु होबा वाली मृत्यु दर ने 1% सु नीचे लाबारो लक्ष्य वेगो प्राप्त करियो जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन 10 राज्यों से विचार विमर्श किया जहां कोरोना के देश के करीब 80% सक्रिय मामले हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सभी राज्यों ने बेहद सहयोग दिखाया है और टीम इंडिया ने मिलकर काम करने का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पीएम ने संक्रमण को रोकने के लिए कई सुझाव दिए तो केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए। जहां पर 80% केसेस हैं हमारे 10 राज्य, जहां 82% मृत्यु है, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र कहा है कि स्वतंत्रता दिवस माथे ध्वजारोहण रे पाछे विश्वविद्यालय रा परिसर में पौधारोपण कर्यो जावे। राज्यपाल कुलपतिया ने पत्र भेजर कहो है कि इन काम में कोविड-19 रे दौरान अपनाबा जाबा वाली सामाजिक दूरी और दूजी मेडिकल एडवाइजरी रो पूरी पालना करी जावे। प्रदेश में सियासी उठापटक रे बीच जैसलमेर माए रहरिया कांग्रेस विधायक आज चार्टर प्लेन सु जयपुर आ गया है। एयरपोर्ट सु सीधा कुकसरा एक होटल में पुग गया। जठे ये विधायक 2 दिन रेवेला और 14 अगस्त ने विधानसभा रा सत्र में शामिल वेला। हमारे जो साथी हैं वो आज अपने घर वापस आ गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आगे हम सब मिलकर मजबूती के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे और जो 5 साल का कार्यकाल के लिए राजस्थान की जनता ने विश्वास बतलाया है उसमें खरे उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह इस लड़ाई के अंदर हार हुई है। हमने पहले भी कहा था कि अशोक गहलोत जी के साथ में 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है
और आज भी विधानसभा के अंदर 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कोई शर्त नहीं है, जो भी आए हैं बिना शर्त आए हैं और आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस का हाईकमान मिलकर तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया के 13 अगस्त ने होबा वाली भाजपा विधायक दल री बैठक में सरकार ने घेरबारी रणनीति तैयार करी जावेली। प्रदेश भाजपा कार्यालय माथे राखी जी प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका पूनिया प्रदेश में ताजा स्थिति खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिम्मेदार बतायो। विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय होगी, सभी विधायकों को विधिवत सूचना होगी। 3 सदस्यीय समिति का जिक्र हुआ है, उस समिति में क्या होगी, उस समिति क्या करेगी, ये अभी रूपरेखा उजागर नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे पौने 2 साल बाद भविष्य में हो सकता है इसकी समिति की रिपोर्ट आ जाए। और अभी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये राजस्थान की जनता के साथ टाइम पास खेल रहे हैं। 13 तारीख को पूरी विस्तृत रूपरेखा इसकी तय होगी और उसी के आधार पर हम लोग सदन में हमारे विधायक पूरे मुखर होकर पूरी मजबूती के साथ जनता के हित के मुद्दों को सदन में रखेंगे। राज्य सरकार प्रदेश रा 7 जिला में सोसाइटी रे अधीन संचालित होबा वाला नुवा मेडिकल कॉलेजा री निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाबा खातर और 5 कॉलेजा में अतिरिक्त सीटा माथे प्रवेश खातर और 32 धनराशि जारी करबारो फैसलो करियो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन कॉलेजा खातर 819 करोड़ रुपया री अतिरिक्त धनराशि ने मंजूरी दे दी है। राज्य में अब तक 40,558 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुका है। इनमें 37,917 ने अस्पताल सु छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज सवेरे 595 नुवा मामला आबार साथ ही इनरो आंकड़ो 55,482 माथे पुग गयो है। आज सबसु बत्ता बीकानेर में 115 संक्रमित मिलिया है। इनरे अलावा धौलपुर में 107, जोधपुर में 96, बूंदी में 74, अजमेर में 56, उदयपुर में 38, भीलवाड़ा में 33, नागौर में 28, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में 17, बाड़मेर में 8, सीकर में 5 और डूंगरपुर में 1 मामलो सामने आया है। विभाग रे मुजब आज 10 कोरोना संक्रमित लोगारी मौत वेगी। इनरे साथ ही इन बीमारी सु अब तक 821 लोगारी मौत वह चुकी है। कोरोना संक्रमण सु ग्रस्त गंभीर मरीजारी जान बचावा माए प्लाज्मा थेरेपी सार्थक साबित हो रही है। बीकानेर रा सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज रे सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर माए भर्ती गंभीर कोरोना मरीजा रा इलाज खातर प्लाज्मा थेरेपी रो नियमित रूप से इस्तेमाल करियो जा रही है। कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद सलीम बताया कि प्लाज्मा थेरेपी रे तेत कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका एडा लोग जिनरी आखिरी रपट नेगेटिव आबारे 28 दिन पाछे वना प्लाज्मा डोनेट कर सके हैं। अगस्त क्रांति सप्ताह रे तेत जयपुर माय नगर निगम रा 69 कोरोना वॉरियर्स रो सम्मान करियो गयो। इन मौके नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त दिनेश कुमार यादव बताया कि जयपुर रा सफाई कर्मचारी खुद री परवाह नहीं करता थका। आम जनता ने कोविड-19 रा संक्रमण से बचावा खातर बेहतरीन काम करियो है। जयपुर रा 30 ई रिक्शा ऑडियो संदेश रा जरिया सु 15,000 किलोमीटर सुबत्ती चालर लोगा ने जागरूक करेला। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि इन अभियान में अब तक 15 ई रिक्शा काम कर रहा है, पर आबा वाला दिना में 30 ई रिक्शा रा जरिया सु बाजार मोहल्ला गली गली ताई कोरोना जागरूकता रो संदेश दियो जावेलो। चित्तौड़गढ़ जिला में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिला कलेक्टर रिनोवी पहल रा रूप में जन सहभागिता रा सहयोग सु खास अभियान चलायो जावेलो। जिला कलेक्टर के शर्मा बताया कि इन अभियान रितेत कोविड-19 री गाइडलाइन री पालना ने करवा वाला लोगा ने जागरूक करियो जावेलो। जब भी मार्केट से आप गुजरेंगे या आप लोग भी गुजरते हैं, मास्क पहनने की सावधानी जो पहले बरती जा रही थी प्रारंभ में, अप्रैल और मई महीने की बात कर रहा हूँ, और सामाजिक दूरी रखी जाती थी जब लॉकडाउन में, और बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से हाथ धोना, वो सावधानी अब एक तरह से रखी जा रही है, लेकिन जिस गंभीरता के साथ होना चाहिए था वो नहीं है। ये एक अकेले
जन आंदोलन है, हमें जन आंदोलन के रूप में इसको लड़ना पड़ेगा। हम जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी हमें, और जन चेतना जागृत करने के लिए हर आदमी को, हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको आगे आकर के हर एक को टोकना पड़ेगा। अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, मास्क कैसे पहनिए आप, भैया दूरी रखिए आपस में। दुकान में मान लीजिए भीड़ देते हैं आप, वहाँ टोकिए आप, दुकानदार को भी टोकिए, दुकान में जो घुसे हुए ग्राहक घुसे हुए हैं उनको भी आप टोकिए आप। कला साहित्य संस्कृति पुरातन विभाग और जिला प्रशासन कानीसू सीकर में 28 सफाई कर्मचारियों रो सम्मान करियो गयो। इन दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, नगर परिषद सभापति जीवन खास समेत अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि सफाई कर्मचारी कोरोना काल रे दौरान जिस भांत साफ सफाई और सैनिटाइजेशन रो काम करियो वह सराहनीय है। सफाई कर्मचारियों का कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मान किए जाने का प्रोग्राम नगर परिषद में रखा गया है, और इसी प्रकार सभी नगर पालिकाएँ जो हैं सीकर जिले की, उनमें भी इसी तरह का प्रोग्राम किया गया है। तो आज नगर परिषद में हमने जो हमारे सफाई कर्मी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, वो कोरोना काल के दौरान सैनिटाइज करना, सफाई करना, और जो अपने कोविड केयर सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो एक विशेष दर्जे की सफाई अपने को करने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें उत्कृष्ट काम करना, और उसके अलावा शहर की सफाई में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। तो सफाई कर्मी हमारे इस पूरे कोविड काल में और उसके अलावा भी जो शहर में जितनी भी गतिविधियाँ रहती हैं उसकी बैकबोन है, हर तरह से वो रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि कोई भी काम उनके बिना संभव नहीं है। प्रदेश में आज कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व धूमधाम से मनायो जा रही है। कृष्ण मंदिरा माए भगवान कृष्ण री न्यारी न्यारी झांकियां सजाई गई है। हालांकि कोरोना रे चालता लोग आपरा आराध्या रा साक्षात दर्शन नहीं कर पा रिया है। इन्हीं कड़ी माए जयपुर रा आराध्य गोविंद देव जी मंदिर माए भी मंगला आरती रे साथे ही खास कार्यक्रम रखा जा रहा है। गोविंद देव जी मंदिरा प्रवक्ता मानस गोस्वामी बताया कि कोरोना रे चालता सरकार री गाइडलाइन री पालना करी जा रही है। इनरे अलावा श्री कृष्ण बलराम मंदिर माए भी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनायो जा रही है। वठे ही कोरोना रे चालता इन बार श्रद्धालु आपरा घरा माए ही कृष्ण जन्मोत्सव मना रिया है। जयपुर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना कहर के चलते मंदिरों में भक्तों का प्रवेश निषेध रखा गया है। अभी हम राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर पूरी तरीके से लॉक कर रखा है। किसी भी भक्तों को जो है यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। जगह जगह यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध है। मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण की आरती जो भी कार्यक्रम है वो पुजारी परिवार की तरफ से संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है भक्तों को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सभी कार्यक्रम मंदिर सेवागिरों की मौजूदगी में सुसंपन्न हो गए। भक्तों से निवेदन है कि वो घर पे ही ऑनलाइन दर्शन करके ही अब की बार संतुष्टि करें एवं उनके घर में ठाकुर जी का चित्रपट अथवा लड्डू गोपाल जो भी हैं वो रात्रि 12 बजे उनका वहीं पे पंचामृत अभिषेक करें। बिल्कुल कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज जन्माष्टमी का त्यौहार बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के साथ ओनली ऑनलाइन दर्शन यहाँ पर अलाउ किया गया है। जितने भक्त यहाँ पर लाखों लोग भक्त हर साल आते थे, इस बार किसी को अलाउ नहीं किया गया है। बस ऑनलाइन दर्शन उपलब्ध रहेंगे और टीवी चैनलों पर और माध्यम से लोगों को दर्शन प्राप्त होंगे। सुबह से भगवान का जो है मंगला आरती और साथ में भगवान का श्रृंगार, विशेष पोशाक भगवान को वृंदावन से मंगा के भगवान का श्रृंगार किया गया और भगवान को 108 भोग यहाँ पर अर्पित किए गए और पूरे दिन भर भगवान भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन किया गया है और शाम को विशेष भगवान का अभिषेक जो किया जाएगा और भगवान की महा आरती, महा अभिषेक शाम को रहेगा, उसका भी पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृष्ण जन्माष्टमी रे मौके प्रदेशवासियों ने हार्दिक बधाई और शुभकामना दी है। आपरा बधाई संदेश माए कया के आपा युग पुरुष श्री कृष्ण रा उपदेशा सु प्रेरणा लेनी चाहिए, वरना प्रदेशवासियों सु सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करता थका, घरा माथे ही पूजा करबारी अपील करी है। आज विश्व हाथी दिवस है। पहलो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 ने आयोजित करियो गयो हो। जयपुर माए हाथियारा संरक्षण खातर भारत रो पहलो हाथी गांव बसायो गयो है, जिन माए हाथियारा संरक्षण खातर खास बंदोबस्त किया गया है। पेश है महा का संवाददाता हनुमत सिंह चारण री रिपोर्ट। विश्व में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें राजधानी जयपुर की, तो जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव जो है हाथियों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था और इस हाथी गांव की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। वर्तमान में यहां पर बात की जाए तो करीब 63 हाथी जो है यहां पर रहते हैं। हाथी गांव जो इंडिया का पहला है अपने जयपुर में, ये सब ये 2010 में हमें शिफ्टिंग किया गया था। ये 120 बीघा में हाथी गाँव है और यहाँ स्कूल बनाया गया है बच्चों की पढ़ाई के लिए। 12वीं तक पढ़ाई फ्री है और मेडिकल सुविधा के लिए हाथियों के लिए डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं और 3 तालाब हैं हाथियों के लिए नहाने के लिए, सोशल कोटियार हैं। और अभी हाल ही में लॉकडाउन से पहले करीब 6 महीने पहले एक गेस्ट हाउस भी बनाया गया है जिससे टूरिस्टों को यहाँ रुकाया जाए। साहब ये तो हमारी फैमिली का मेम्बर है, हमारे बच्चों की तरह है। अब आप देख सकते हैं बच्चे भी खेल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं हाथी को, ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। और हमारे यहाँ एक हाथी कल्याण संस्था हम लोगों ने बनाई हुई है, ये करीब हो गए 30 साल। हमारे ही जो आमेर में राइड करते हैं हम, उससे 20 रुपये शुरुआत की थी, 20 रुपये जोड़ने से फिर 70 रुपये हुआ। उस कल्याण संस्था से हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हाथी कल्याण कोर्स से मिल रहे थे। हाथी जो है 4 बजे के लगभग उठ जाता है, 5 बजे से हम उठते हैं, इनकी सफाई वफाई करते हैं, फिर नहलाते धुलाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर तालाब में भी जाते हैं ये नहाने के लिए। बरसात के अंदर जो है ये हरा चारा आता है, ज्वार है, बाजरा है ये, और जो गर्मी होती है गन्ना और सूखी कड़वी देती है, उसको रंचका देते हैं सूखी कड़वी के अंदर। हाथी गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी तरफ से जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर महावर भी जो है हाथियों के साथ अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हाथियों को प्यार भी दे रहे हैं। हनुमंत सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 12 जिला रा ग्रामीण अंचल रे किसाना खातर वरदान साबित वेरी है। इन योजना रे तहत सहकारी समितियां सु ऋण लेर कृषि करबा वाला किसाना रो फसल बीमा करवायो जावे है और किनी भी प्राकृतिक आपदा या दूजा कारणा सु फसल ने नुकसान पुगबा माथे इन री भरपाई करी जावे है। इन योजना ने पार किसान घना खुश है। वठे ही सहकारी समिति रा व्यवस्थापक मनोहर स्वरूप आजाद बताया कि किसाना ने इन योजना रे सारू लगातार जागरूक करियो जारियो है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान के एवज में उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। हमारे क्षेत्र किशनगंज उपखंड में भी जो कि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसमें अधिकतर किसानों ने इसका लाभ उठाया है और यहाँ पे कई सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, बैंक भी कार्यरत हैं जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहिए। हमारे द्वारा जो भी ऋण काश्तकारों को दिया जाता है उस पर फसली बीमा प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार फसली बीमा किया जाता है। उससे काश्तकार को काफ़ी राहत मिलती है और नुकसान की भरपाई होती है। इससे काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है।
लास्ट ईयर भी हमने लोगों का फसली बीमा किया था खरीफ फसल का, तो वो इस वर्ष लोगों को फ़ायदा मिला है उसका, और काफ़ी लोगों को उस योजना का लाभ मिलने से काफ़ी राहत महसूस हुई है काश्तकारों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें मैंने जो है बीमा करवाया है और सहकारी समिति से जो लोन है वो लिया है, और सभी किसान भाइयों को जो है ये बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा कभी कभी आ जाती है, हर साल आती है वैसे तो उससे जो है बीमा से जो लाभ मिलता है किसान को, वो उससे राहत महसूस करता है किसान। और सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है आज के दौर में। और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाया फसल का, सहकारी समिति से ऋण भी लिया है। बीमा कराने के पीछे क्या था कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ जाती है और फसलें नष्ट हो जाती है, तो इस योजना के तहत जो है किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि बीमा का मतलब है उस फसल का पूरा बीमा कंपनी के द्वारा वो फसल का मुआवजा मिलना, और सभी किसानों को ये सब चीज़ करवानी चाहिए ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। प्राकृतिक आपदाएं तो हमें समय समय पे हमेशा आती रहती है। और इस साल मैंने किसान फसल बीमा करवाया है, पिछली बार भी करवाया था, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला, इस बार भी करवाया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कभी कभार अगर हालात बिगड़ जाएं, फसलें ख़राब हो जाएं, अतिवृष्टि हो जाए या अल्पवृष्टि हो, या फिर टिड्डी वगैरह या इल्ली वगैरह खा जाए, तो उसमें किसानों को काफ़ी राहत मिलती है। कृषि का फसल बीमा करवाया था पिछली बार भी और इस बार भी करवाया है, इससे और सभी को करवाना चाहिए। इससे क्या है, जो ओलावृष्टि हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, तो उससे किसान को फ़ायदा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आत्मनिर्भर भारत अभियान सु देश और प्रदेश रा युवा प्रेरित होवा लग गया है। इन्हीं कड़ी माए झुंझुनू जिला रा अल्टावता गांव रा युवा यश 3 बीघा जमीन माथे नर्सरी लगावा रो काम करियो है, जिनमाए कई प्रकार रा आयुर्वेदिक पौधा तैयार करिया गया है। यश बताया कि इन पौधा ने बेचर उन्हें चोखो मुनाफो वेरियो हुए। में सभी प्रकार के फलदार, छायादार और जो ये डेकोरेशन के पेड़ हैं, ये सभी प्रकार के उच्च मात्रा में और अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध हैं। छायादार हैं जो 10 वैरायटी के हैं, सब अलग अलग हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि स्वयं पर आत्मनिर्भर बनो, उसी प्रकार मैं इस नर्सरी पर आत्मनिर्भर हूँ और यहाँ मतलब अधिक से अधिक मतलब रुचि हो रही है पेड़ों की, अधिक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं और इससे मतलब वातावरण है वो भी सही रहेगा और सभी को फायदा मिलेगा। दौसारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालाखो माए पौधारोपण कार्यक्रम राखी जो। इन मौके शिक्षक पौधारोपण करियो। कोरोना संकट माए सरकार कानी स्कूला माए विद्यार्थिया रा आबा माथे रोक लगी हुई है, पण शिक्षक लगातार स्कूल आ रिया है। एडा माए ये शिक्षक विभागीय कामारे साथे पर्यावरण संरक्षण रा काम भी कर रिया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे आ नहीं रहे और हम आते अपना ऑफिशियल काम कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमें समय मिलता है उसमें हम आदरणीय प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में सभी स्टाफ के सहयोग से हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। इससे हमारे विद्यालय का सौंदर्यीकरण भी हुआ है और बारिश में हरियाली भी अच्छी लगती है। और हमारा जो किचन गार्डन है उस पर भी प्रोजेक्ट, उसकी भी प्रोसीजर चल रहा है। दौसा एसीबी टीम कार्रवाई करता थका लवाना रा पटवारी ने 5500 रुपया री रिश्वत लेता थका पकड़ियो है। एसीबी रा सीआई विजय सिंह बताया कि परिवादी हजारीलाल बैरवा पटवारी रे खिलाफ नामांतरण खुलवाबा माथे 14,000 रुपये री रिश्वत लेबारी शिकायत दर्ज करवाई ही। परिवादी कानी सू पहली किश्त रा रूप माए 8500 रुपया दिया जा चुका हाँ, पर दूजी किश्त रा भुगतान रे दौरान एसीबी पटवारी ने गिरफ्तार कर लियो। प्रदेश रा ज्यादातर हिस्सा माए बिरखा रोड दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर माए काल सिंजा झमाझम बिरखा सू सड़का माथे पानी भर गयो, जिनसू आम जनजीवन प्रभावित हुयो, पर इनरे साथे ही लोगा ने गर्मी सू भी निजात मिली। मौसम विभाग रे मुजब अगला 24 घंटा माए जयपुर समेत प्रदेश रा कई इलाका माए तेज बिरखा होबारी आस है।
डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थेमाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से निपटवा खातर दियो 72 घंटा रो नवा फॉर्मूला मृत्युदर ने 1% सु नीचे लावा रो धर्यो लक्ष्य। राज्यपाल कलराज मिश्र कया स्वतंत्रता दिवस माथे झंडारोहण माथे विश्वविद्यालय परिसर माए कर्यो जावे पौधारोपण। राज्यपाल कुलपतिया ने लिख्यो पत्र कोरोना गाइडलाइन पालनारा दीना निर्देश। प्रदेश में सियासी उठापटक रे बीच जैसलमेर में रह रिया कांग्रेसी विधायक आज लौटिया जयपुर। एयरपोर्ट सु कूकस राइक होटल में करियो गयो शिफ्ट। प्रदेश में आज कोरोना रा 595 नवा मामला आबा रे साथ ही कोरोना संक्रमितों रो आंकड़ो पुग्यो 55,000 रे पार। कोरोना रे खिलाफ चलायो जा रही है जागरूकता अभियान। और प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनायो जा रही है जन्माष्टमी रो पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दीना शुभकामनावा। कोरोना रे चालता मंदिर में सरकारी गाइडलाइन री करी जा रही है पालना। इनके साथ ही समाचार समाप्त। नमस्कार।